जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनाएंगे जितिया व्रत में सुनी जाने वाली चील्हो सियारिन की कथा, जो इस प्रकार है। नर्मदा नदी के तट के पास एक कंचनवटी नाम का एक नगर था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध नगर था। उस कंचनवटी नगर का राजा मलय केतु था, जो उस नगर पर अपना राज चलाता था। नदी के बगल में एक मरुस्थल वाली भूमि थी। उस मरुस्थल भूमि को लोग बालूहाटा कहते थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल सा पाकड़ का पेड़ था और उस पेड़ पे एक चील रहती थी, जहाँ पर वह अपना रैन बसेरा करती थी। पेड़ के नीचे एक गुफा था, जिसमें एक सियारिन रहती थी। सियारिन एवं चील दोनों में काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को बहन कहते थे। चील सियारिन ने एक दिन महिलाओं को नदी के तट पर व्रत करते देखा। तब सियारिन चील से बोली, बहन जाओ और जाकर पता करो कि ये महिलाएं कौन सा व्रत कर रही हैं। चील गई और पता की और महिलाओं से पूछी कि आप कौन सा व्रत कर रही हो। महिलाएं बोली, हम लोग जिमुतवाहन भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस जितिया व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर चील ने आकर सब बात सियारिन से बताई, तो उन दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि हम लोग भी इस व्रत को करेंगे। दोनों ने जिमुतवाहन की पूजा सच्चे मन एवं श्रद्धा से की और निर्जला व्रत रखा। जिस दिन सियारिन एवं चील ने इस व्रत को रखा था, उस दिन उस नगर के एक बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। उस व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल वाले भूमि पे किया गया था, जहाँ पे चील एवं सियारिन रहते थे। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। रात पास आती जा रही थी। उस सियारिन को भूख भी तेज हो रही थी। जब वो सियारिन मुर्दा देखी तो वो अपने आप को रोक नहीं सकी और उसने उस मुर्दा को खा लिया, जिसके कारण उस सियारिन का व्रत टूट गया। मगर दूसरी तरफ चील ने अपने आप पे नियंत्रण रखा एवं दूसरे दिन विधि विधान से व्रत का पालन किया। सियारिन एवं चील अगले जन्म में दोनों ब्राह्मण के घर पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्म ली तथा उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी कहलाने लगी थी। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए तथा कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में यह देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। एक दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को, जिस दिन सिलवती जितिया का व्रत की थी, उसी दिन रानी कपूरावती ने राजा से कहकर सिलवती के 7 पुत्र का सर कटवा दिया और उन्हें 7 नए नए बर्तन मंगवाकर उसमें रखकर एवं लाल कपड़े से ढकवा कर सिलवती के घर भेजवा दिया। यह देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी की 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को उनके धड़ से जोड़कर उसमें जान डाल दिया, जिससे सिलवती के 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए और वह सभी भाई अपने घर को लौट गए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे, वह सभी फल फूल बन गए। वहीं दूसरी तरफ रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से पुत्रों के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए बहुत व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई खबर नहीं आया तो रानी कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा देखकर वो बेहोश हो गई और गिर पड़ी। जब होश आया तब वो सारी बात अपनी बड़ी बहन सिलवती को बताई। अब उसे अपने किए पे बहुत पछतावा आ रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से सिलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास लेकर गई और उसे सारी बातें बताई। सभी बात सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और उसकी मृत्यु वहां पर हो गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर
जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा।